What if one day all trees disappear from Earth? What will happen if all trees are cut down? हरे कृष्ण एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी बंसल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश बुक पूर्वी यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर का चैप्टर नंबर 1 नीम बाबा। नीम ट्री के बारे में हम सब जानते हैं कि कैसे नीम ट्री जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है, बेनिफिशियल होता है, and it has versatile uses. It is used in skin issues, oral hygiene, to boost your immunity. It has medicinal properties. It is used in cosmetics, natural pesticide, fertilizer, etc. मतलब इसके बहुत सारे uses होते हैं और हर बीमारी में इसको यूज़ किया जाता है उस बीमारी को ठीक करने के लिए। ओके, हम सुनते आए हैं कि नीम का तेल लगा लो, नीम की पत्ती खा लो, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं आपकी हेल्थ पे, है ना। आप बहुत बेटर फील करते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। ओके, और बहुत सारे यूजेस हम इस चैप्टर में पढ़ें। सो लेट्स डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। अ ट्री इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. Mention some of these uses, write them in the picture given below. एक जो पेड़ होता है हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है बहुत तरीक़ों से। आपको कुछ इसके यूजेस को मेंशन करना है एंड उसके बाद ये जो पिक्चर है ना इसमें आपको बताना है। मैं आपको एक में दिया हुआ है ना ट्री के। Some parts of trees are used in preparing medicine. कुछ जो पार्ट्स होते हैं ट्री के वो यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन को बनाने। ठीक है, ऐसे आपको इनमें यूजेस बताना है। आप इसमें लिख सकते हो trees gives us fruits, food. Trees gives us oxygen. It is used to prepare pesticides. Trees gives us wood, जिससे हम क्रिएट करते हैं पेपर, फर्नीचर। ठीक है, आप इनको फिल कर लें। ओके, नाउ नीम is common tree in our country. Discuss in groups of 4 and fill column 1 and 2 with what you know about the neem tree and what you want to know. So नीम जो होता है वो हमारे कंट्री में यानी कि इंडिया में बहुत कॉमन है, हम सब जानते हैं, हर घर में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है किसी भी तरीके से। कोई नीम का फर्नीचर यूज़ कर रहा है, कोई नीम एज अ हेयर ऑयल यूज़ कर रहा है, कोई नीम जो है टूथपेस्ट में यूज़ कर रहा है, सोप में यूज़ कर रहा है, हर कोई नीम का यूज़ कर रहा है ना। इवन कॉम भी बनते हैं नीम के, तो हर कोई उसमें यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। तो आपको 4 का ग्रुप बनाना है और कॉलम 1 और कॉलम 2 को फिल करना है। कॉलम 1 में है व्हाट डू यू नो, क्या आपको पता है नीम ट्री के बारे में, और कॉलम 2 में है व्हाट डू यू वांट टू नो, क्या आप जानना चाहते हो नीम ट्री के बारे में। ठीक है, तो आप 4 बच्चे एक साथ ग्रुप में बैठ के इसको फिल करना। ओके, इसमें हम फर्स्ट में लिख सकते हैं व्हाट डू यू नो कॉलम में लाइक दिस। Neem is used to make soaps and toothpaste. Neem has medicinal properties. Neem is used for oral hygiene. Neem is used to boost your immunity. Okay, and what do you want to know? क्या आप जानना चाहते हो, आप लिख सकते हो you want to know the height, है ना, आप हाइट जानना चाहते हो उसकी, और कितनी लाइफ स्टाइल होती है उसकी वो जानना चाहते हो, कितना बड़ा ट्री होता है ये जानना चाहते हो। ओके, सब कुछ आप लिख सकते हो। ओके, नाउ लेट अस रीड। Amber returned from school and sat down in the shade of the neem tree in her courtyard. So, अंबर एक लड़की का नाम है जो स्कूल से आते वक्त एक नीम के ट्री की शेड में यानी कि उसकी छाँव में बैठ जाती है। She felt that the tree was whispering to her. She looked at the tree and spoke to the tree. तो उसे फील होता है ऐसा कि जो ट्री है ना वो विस्पर कर रहा है, यानी कि बुदबुद आ रहा है, धीरे धीरे कुछ बोल रहा है। जैसे हम कभी अपने फ्रेंड्स के कान में कुछ बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं विस्परिंग करना, धीरे धीरे बोलना, बुदबुदाना। ठीक है, सो सोच सकते हैं ट्री भी कुछ बोल रहा है। सो वो ट्री की तरफ देखती है और उससे बात करने लग जाती है। ओके, लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर कि कैसे ये बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बच्ची है अंबर, ये ट्री से बात कर रही है। ओके, सो इस पूरे चैप्टर में कन्वर्सेशन चलेगी अंबर और नीम बाबा के बीच में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन दिस। अंबर कहती है नमस्ते, आई एम अंबर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। तो वो नीम ट्री को
नमस्ते करती है और बताती है कि मेरा नाम अंबर है और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। नीम बाबा रिप्लाई करते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में बात चलेगी। सो आप देखते रहना कि वो कब कौन बोल रहा है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नीम बाबा बोलते हैं श्योर डियर अंबर आई नो यू। कहते हैं हाँ प्यारी अंबर, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू प्ले इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, यू मे कॉल मी नीम बाबा। तो कहता है कि तुम मेरी तुम बचपन में मेरी शेड में, छाँव में बहुत खेली हो और तुम मुझे नीम बाबा बुला सकती हो। अंबर, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। तो कहते हैं मैंने तुम्हें हर जगह देखा है, नीम के ट्री को मैंने हर जगह देखा है, अब तुम मुझे अपने बारे में और कुछ बताओ। नीम बाबा, आई एम वेरी ओल्ड, I was born millions of years ago somewhere in North India और म्यांमार। तो कहते हैं मैं बहुत पुराना हूँ, मैं बहुत ओल्ड हूँ, यानी कि बुढ़ा हो गया हूँ, और मैं पैदा हुआ था मिलियंस ऑफ ईयर्स ago, मतलब बहुत साल पहले, समवेयर इन नॉर्थ इंडिया में और म्यांमार के तरफ, ठीक है। सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया। फिर उसके बाद मेरी जो फैमिली थी, यानी कि जो नीम ट्रीज थे सारे, वो स्प्रेड हो गए, फैल गए इंडिया के बाहर भी। अंबर, आउटसाइड इंडिया वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड। कहती है इंडिया के बाहर भी हम कहाँ कहाँ नीम को ढूंढ सकते हैं। नीम बाबा रिप्लाई करते हैं माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। तो वो बताते हैं कि मेरी जो फैमिली यानी कि नीम ट्री है वो एशियन में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में और कुछ पार्ट्स में अमेरिका के भी मिल जाते, ठीक है। अंबर, दैट्स वंडरफुल, हु गेव यू योर नेम। कहती है तो बहुत शानदार बात है कि मतलब बाहर भी इंडिया के इतनी सारी कंट्रीज़ में नीम ट्री हमें मिल सकता है, और ये जो तुम्हारा नेम है नीम, वो तुम्हें किसने दिया। नीम बाबा रिप्लाई करते हैं द स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया एंड गिवन संस्कृत नेम्स सच एज अरिस्था, the one who cures disease, Nimba and Nimbaka. The name Neem is given by Iranians. तो वो कहते हैं कि जो मेरी स्टोरी है ना वो बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, यानी कि इंटरेस्टिंग है, बहुत क्यूरियोसिटी आएगी आपको ये जानने में कि कैसे नीम का नाम रखा गया, ठीक है। सो वो बॉर्न हुए थे इंडिया में और उनको संस्कृत नाम दिए गए थे, जैसे कि अरिस्ता, क्योंकि बहुत पुरानी बात है ना, मिलियंस ऑफ एगो की बात है, और पहले हमारे जो इंडिया उसमें संस्कृत भाषा ही बोली जाती थी, राइट। सो इसलिए संस्कृत में उसका नाम दिया गया अरिस्था, जिसका मतलब होता है जो डिसीजेस को यानी कि बीमारियों को ठीक करे, क्योर करना मतलब ठीक करना, ठीक है। और भी नेम्स दिए गए, निम्बा, निम्बका, और ये जो नेम है वो इरानियंस ने दिया, ठीक है। संस्कृत में तो उसको अरिस्ता ही बोला गया। अंबर बोलती है रियली। नीम बाबा बोलते हैं येस, इन हिंदी माई नेम इज़ नीम, और हिंदी में नीम को नीम्ब बोलते हैं। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, नीम, लैम्बा, निमोरी, नीम्बामोन, नीम्बे एंड नीमो। ये सारे नेम्स जो हैं इंडिया में बोले जाते हैं, ओके। अंबर, यू आर सो वेल नोन, दैट इज़ वंडरफुल। बोलती है कि तुम्हें तो बहुत जानते हैं लोग, ये तो बहुत अच्छी बात है। नाउ नीम बाबा, dear Amber, we became well known for what we do. People find us useful and that is why they know us. तो वो अंबर को बताते हैं कि हम वेल नोन हैं, यानी कि हम बहुत जाने जाते हैं इसीलिए क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है, तो लोग हमें जानते हैं इसीलिए। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर्स गिफ्ट टू मैन एंड क्लीनिनेस पार्टिंग ट्री। अब जो साइंटिस्ट हैं वो इन्हें बिटर ग्रेस ऑफ गॉड बुलाते हैं, क्योंकि बिटर यानी कि कड़वा, क्योंकि जो खाने में जो पत्ती होती है ना, अगर आप कभी खा के देखोगे, आप खाई हो आपने, तो ये बहुत कड़वी होती है, पर ये एक ब्लेसिंग होती है गॉड के द्वारा, क्योंकि इसको खा के हर बीमारी को क्योर किया जा सकता है। हेयर स्किन, मतलब हेयर से हो, स्किन से हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो उसको क्योर किया जा सकता है, इसलिए ये ग्रेस है, यानी कि ब्लेसिंग है गॉड के द्वारा, ठीक है। यानी कि नेचर गिफ्ट है मैन के लिए, और क्लीननेस पार्टिंग ट्री होता है, ओके। सम
इवन कॉल अस मैजिक ट्री, और कुछ तो हमें मैजिक ट्री भी बुलाते हैं, क्योंकि इससे मैजिक हो जाता है ना, हमारी लाइफ बिल्कुल ठीक हो जाती है ना, उसमें हेल्थ वगैरह जो भी है सब ठीक हो सकता है। एंड द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी, और कुछ इन्हें ट्री ऑफ 20th सेंचुरी भी बुलाते हैं। नाउ अब यहाँ से इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अंबर, आई नो दैट पीपल क्लीन देयर टीथ विद योर ट्विग्स। तो कहती है मैं जानती हूँ कि जो लोग हैं ना वो अपने टीथ को तुम्हारी ट्विग से क्लीन करते हैं। ट्विग होती है मतलब कि छोटी छोटी पतली पतली ट्री की जो ब्रांचेज होती है ना उसको बोलते हैं ट्विग्स। तो उनसे पहले के टाइम में आप सोचो टूथपेस्ट नहीं होती थी तो लोग कैसे करते थे, मंजन करते थे ना अपना, तो नीम ट्री की हेल्प लेते थे। एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विद योर लीव्स, और कपड़ों को भी बचाया, जैसे कपड़े ख़राब हो जाते हैं अगर उनको एक टाइम तक मतलब कुछ टाइम तक रख दो तो उसमें नीम की पत्तियाँ रख देते हैं तो वो ख़राब भी नहीं होती। समटाइम्स बैक व्हेन माई ब्रदर हैड मिसल्स द डॉक्टर टोल्ड अस टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड। सो वो बताती है कि कुछ टाइम पहले उसके ब्रदर को मिलिस थी। मिलिस बहुत एक डिसीज़ होती है जिसमें ना फीवर हो जाता है और स्किन पर रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, है ना। तो उसमें डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि उसके बेड पे जहाँ पर वो लेटे वहाँ पर नीम लीव्स बिछा दो। ओके, उस पर वो लेटेगा तो वो क्योर हो जाएगी। एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम, और उसके ऊपर मैंने आपको बताया ना उसको लेटा दो। कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो वो बच्ची पूछती है कि ऐसा क्यों, कि नीम लीव्स को रखेंगे तो ऐसे बीमारी ठीक हो जाएगी। नीम बाबा बताते हैं द डॉक्टर नोज that neem leaves have chemical properties that destroy germs। तो डॉक्टर्स को तो पता होता है कि नीम जो है उसमें ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी होती है जिससे जर्म्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि मारा जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। Measles cause itching all over the body. Neem leaves give comfort and do not allow germs to breed। अब मिसलीज में क्या होती है, इचिंग होती है, जब फीवर जाता है, रेड स्पॉट हो जाता है ना पूरी बॉडी पे तो उसमें इचिंग होती है, यानी कि खारिश होती है ना। हम खारिश करते हैं उस एरिया में उसको, ठीक है, पूरी बॉडी में। तो इसीलिए नीम लीव जो होती है हमें कंफर्ट देती है, यानी कि मतलब हमें बहुत अच्छा फील होता है, उससे हमें आराम मिलता है ना। और खारिश भी कम होती है, इचिंग कम हो जाती है, और वो जर्म्स को ब्रीड नहीं करने देती, यानी कि ग्रो नहीं करने देती, ठीक है। इससे क्या होता है, डिस्ट्रॉय करती है जर्म्स को। तो इसी की वजह से नीम लीव्स का यूज़ किया जाता है। Neem leaves, bark, flower, fruit and even roots can be used to make medicines to cure diseases। मतलब कि नीम की जो लीव्स है, उसकी bark है, फ्लावर्स, फ्रूट्स और उसकी जो जड़ें हैं उन तक का यूज़ किया जाता है मेडिसिन्स को बनाने के लिए, यानी कि दवाइयों को बनाने के लिए, जिससे कि बीमारियों को क्योर किया जाए, ठीक है। अंबर, यस, I once had a cough and I could not breathe properly. My grandmother cured me with the medicine made from neem bark। So कहती है हाँ, एक बार मुझे ना कफ हो गया था और मेरे को सांस नहीं आ रही थी, ठीक है। तो जो मेरी ग्रैंड मदर है उन्होंने मुझे ठीक करा था नीम की बाग से। ओके, नीम की जो बाग होती है उसको दे के उसकी मेडिसिन बना के उससे मेरे को ठीक करा था। And when my father had itching in the eyes, she prepared a kajal from neem flowers which cured him। So जब वो बता रही कि उसके पापा को आँखों में थोड़ी इचिंग हो गई थी तो उसकी जो दादी है उन्होंने एक काजल प्रिपेयर करा था नीम के फ्लावर से, उनके फूलों से, जिसने उनकी हेल्प करी थी उसको क्योर करने में, ठीक है। सो वो बता रही है कि कैसे नीम ट्री का हर पार्ट जो है वो यूज़फुल होता है। ओके, नीम बाबा बोलते हैं ओ लिटिल अम्बर, यू नो सो मच, रिमेंबर दीज रेमेडीज आर यूज ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेन एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो कहते हैं ओ छोटी सी अंबर, मतलब तुम इतनी छोटी सी हो और तुम्हें तो कितना कुछ पता है। और वो बताते हैं कि जो रेमेडीज़ है ना वो केवल उन्हीं लोगों को पता होंगी जो बहुत ज़्यादा वेल ट्रेन है, जिन्हें इन चीज़ की नॉलेज होगी। देखो अगर हमें पता ही नहीं कि नीम ट्री इतना यूज़फुल है, कैसे कैसे अभी हम इस चैप्टर के थ्रू इतना कुछ जान पा रहे हैं ना, तो नॉर्मली इतना हमें एक्सपीरियंस नहीं होता। जिनको पुराने टाइम में दादी को परदादी को इन सब एक्सपीरियंस होता था, इन लोगों को पता होता था, राइट, तो वो लोग यूज़ करते थे, है ना।
तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो हम इसका यूज़ करके इसको क्योर कर सकते हैं, ठीक है। अंबर बोलती है येस आई विल, टेल मी नीम बाबा इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स। तो पूछती अच्छा मुझे नीम बाबा बताओ कि क्या नीम से फार्मर्स का भी कुछ, फार्मर्स के लिए भी वो यूज़फुल होती है नीम। नीम बाबा रिप्लाई करते हैं येस, इफ़ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्स विद in water and sprayed on plants and trees, then locusts don't eat them. तो कहते हैं अगर नीम की जो सीड्स होती हैं उसको पानी में मिक्स करके उसको प्लांट्स में स्प्रे कर देंगे उनकी ट्रीज़ पे, है ना, तो फिर जो लोकस्ट होते हैं यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं ना जो आके बैठ जाते हैं और क्रॉप को डैमेज कर देते हैं, वो उसको नहीं खाएंगे. If it is used in rice fields where water remains standing, it stops mosquito breeding and helps to increase crop yield. So आपको पता है राइस की जो होती है उसमें पानी सबसे ज़्यादा मेन होता है, राइट, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, ठीक है. राइस फील्ड में जो पानी वहीं पे रह जाता है ना तो वहाँ पे मॉस्किटोज़ बन जाते हैं, ठीक है, मॉस्किटोज़ ब्रीड कर लेते हैं यानी कि ग्रो हो जाते हैं. अगर हम नीम की जो पाउडर है इसको यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे तो ये हेल्प करता है इंक्रीज़ करने के लिए क्रॉप की ईल्ड को, मतलब कि जो उसकी क्रॉप होती है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाती है. इट ऑल्सो सेव द क्रॉप फ्रॉम टर्मिटीज़ which eat roots of the crop, and it also stops breeding of other insects that eat crops. तो ये हेल्प करता है मतलब क्रॉप को बचाने से टर्माइट्स ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो डैमेज कर देते हैं वुड और बिल्डिंग्स को, जैसे आपने सुना होगा दीमक, राइट, सो वो सारा कुछ खोखला कर देती है वुड को भी, लकड़ी को, बिल्डिंग्स को, तो इस सब से क्रॉप को बचाते हैं, ठीक है. जो रूट होती है ना क्रॉप की वो खा जाते हैं और जिसकी वजह से क्रॉप जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती, तो ये जो ब्रीडिंग होती है इंसेक्ट्स की, टर्माइट्स की, इसको स्टॉप कर देते हैं. अंबर बोलती है दैट मीन्स इफ़ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टेगनेंट वाटर अराउंड आवर होम्स, मॉस्किटोज वुड नॉट ब्रीड इन देम. सो कहती है इसका मतलब ये हुआ अगर हम नीम सीड्स का पाउडर स्टैगनेंट में रख लेंगे, मतलब कि स्टैगनेंट वाटर मतलब कि नॉट फ्लोइंग, राइट, मतलब कि जैसे उसमें टांग के रख दिया ना अपने घरों के आसपास, जिससे कि मॉस्किटोज जो है वहाँ पर नहीं ब्रीड होंगे, ठीक है, नहीं ग्रो होंगे. दिस मस्ट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग. सो ये क्या है, एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है. कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि इसमें ज़्यादा मनी नहीं यूज़ हो रहा और इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है ना. ओके, इसमें हम ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे और आउटकम्स रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, राइट. क्योंकि देखो आप बताओ गर्मियों में इतने मॉस्किटोज़ होते हैं, उससे इतनी डिसीज़ेज़ होती हैं, डेंगू एंड ऑल, तो उस समय भी कितनी हेल्प मिलेगी, है ना, कितना अच्छा हुआ है. तो आप याद रखना गर्मियों के टाइम पर आप जिस भी टाइम पे वीडियो देख रहे हो, ओके, तो उसमें आप याद रखना. प्लीज़ टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ. कहती है मुझे ना डेली लाइफ में हम कैसे नीम को यूजेस कर सकते हैं वो बताओ. नीम बाबा रिप्लाई करते हैं ऑफ कोर्स पीपल सेव देयर स्टोर ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम. अब देखो होगा अनाजों में जो ग्रीन्स वगैरह होते हैं उसमें भी कीड़े लग जाते हैं, है ना, चावल वगैरह में, दालों में, तो उन सब से भी अगर हम नीम की उसको डाल देंगे, नीम का पाउडर उस पर थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे तो जो ग्रेन्स हैं इन सब को भी सेव किया जा सकता है इंसेक्ट्स से. नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट. जो नीम का जो ऑयल है उसको यूज़ किया जाता है सोप बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, यानी कि साबुन और टूथपेस्ट, राइट. फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज नॉट ईटन बाय टर्माइट्स. तो मतलब कि जो फर्नीचर जो नीम की लकड़ी से, यानी कि नीम ट्री की जो वुड होती है उससे जो फर्नीचर बनता है ना वो उसमें दीमक नहीं लगती. ओके, रिमूव हार्मफुल पार्टिकल्स, राइट. नीम ऑल्सो प्यूरिफाइज द एयर. और नीम जो है प्यूरिफाई करते हैं एयर को. प्यूरिफाई करने का मतलब होता है जितने भी हार्मफुल पार्टिकल्स हैं उसको ख़त्म कर देता है ना, रिमूव कर देता है. ऑल्सो जब हमारी, आपने देखा होगा जिसके आसपास बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं उसको कितनी फ्रेश ब्रीथ मिलती है, राइट, कितने हमारे एरिया फ्रेशिंग रहते हैं. और जहाँ पे जितने पेड़ कम हो जाते हैं, कोई ग्रीन एरिया नहीं होता,
वहाँ पे कितना ज़्यादा दिक्कत होती है, राइट। देयर आर मैनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड, विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप। तो कहते हैं बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं अभी भी नीम ट्री की जो अभी भी डिस्कवर्ड होनी रहती हैं। क्या तुम बड़े होके इसको डिस्कवर करोगे कि कितने फ़ायदे हैं, कितना बेनिफिट मिलता है हमें नीम से। अंबर, यस नीम बाबा, आई विल थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। कहती है यस नीम बाबा, मैं ज़रूर डिस्कवर करूँगी और थैंक यू यानी कि शुक्रिया, आज तुमने मुझे इतना टाइम दिया और मुझे इतनी वैल्यूएबल चीज़ें बताई। नीम बाबा, ब्लेस यू माई चाइल्ड। तो उसको ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। यहीं पे जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैप्टर के थ्रू हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। आप आई होप आप भी अपनी जितनी भी कोई भी अगर आपको डिसीज़ है या कुछ भी है तो आप उसको भी क्योर कर सकते हो, राइट। सो मोरल है इस चैप्टर का, ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, प्रोटेक्ट देम एंड दे विल प्रोटेक्ट अस। और लव ट्रीज एंड प्रोटेक्ट नेचर, मतलब कि ट्रीज जो होते हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं और आप उनको प्रोटेक्ट करो और वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। जितना प्यार कर सकते हो आप ट्रीज से करो। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए आप ये वाली भी बता सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना एंड कोशिश करना कि आप भी नीम की हेल्प ले सको अपनी डेली लाइफ में उसको बेटर बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ, टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।